जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कुछ डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ ऐसे बातों को पढ़ेंगे जहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह से आते हैं और बच्चे उसमें फंस जाते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है और फिर छूट दिया जाता है, तो पूछता है लाभ प्रतिशत क्या होगा। कभी कभी बोलता है किसी वस्तु पे 20% छूट देने के बाद उसे इतना प्रतिशत का लाभ होता है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, या उसका लाभ कितने रुपए होगा, इस पे आधार पर पूछता है। या कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये उल्टा पूछ देता है कि एक व्यक्ति 20% छूट पे किसी वस्तु को खरीदा, फिर उसे 20% लाभ पे बेच दिया। तो यहाँ पे रिलेशन देखना पड़ेगा कि कितना में खरीदा छूट लेके और कितना में बेच दिया लाभ करा के। तो ये रिलेशन क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, और एमपी, सीपी और एसपी, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन एक दूसरे से किस प्रकार है, बात समझिएगा। हम 3 पॉइंट आपको बताएंगे, उस पर बात ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट आपका ये होगा कि जब किसी वस्तु पर x% छूट देने में, मान लीजिए x% का छूट दे रहे हैं, x% छूट देने के बाद y प्रतिशत लाभ या हानि होता है। अब बात समझिएगा, किसी वस्तु के x% छूट देने के बाद, देखिए छूट किस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे अंकित मूल्य बोल दीजिए, या उसको वास्तविक मूल्य भी बोला जाता है, या चिन्हित मूल्य लिखा रहता है हिंदी में, ये सब चीजें लिखी रहती है। हम एमपी को अगर जनरल भाषा में समझे तो एक तरह से एमआरपी हो गया। जब आप किसी सामान को खरीदते तो उस पर एमआरपी लिखा था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो वो आपका उसका चिन्हित मूल्य हो गया, वास्तविक मूल्य हो गया, अंकित मूल्य। और दुकानदार जो भी छूट देता है उसी पैसे पे आपको छूट देता है। तो जब हम वस्तु पे छूट देंगे तब भी सामान को बेचेंगे, और जब हमको क्रय मूल्य से लाभ होगा तब भी सामान को बेचेंगे। तो यहाँ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है भाई, बेचने वाला भाग, मतलब एसपी बना रहा है। तो जब भी इस तरह का बात होगा कि छूट देने के बाद लाभ या हानि हो, तो आप बस रिलेशन याद रखिएगा कि एमपी, एसपी और सीपी। मतलब ऐसे कंडीशन में सीपी को हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे, क्योंकि छूट देंगे तब भी सामान को बेचेंगे और अगर लाभ होगा तब भी सामान को बेचेंगे। तो एसपी जो है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, ये क्या है भाई, बात याद रखिएगा कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का म्यूचुअल फ्रेंड है, जैसे फेसबुक में आपका होता है। मतलब ये जो है इसका इसके साथ भी रिलेशन कर रहा है, इसके साथ रिलेशन तब बन रहा है जब आपको लाभ हानि होता है, क्योंकि लाभ हानि किस पे होता है, सीपी पे। और जब छूट दे के सामान को बेचा जाता है तो एसपी रिलेशन बना रहा है किसके साथ, एमपी के साथ, क्योंकि छूट किस पे दिया जाता है, एमपी पे। तो इस अनुपात में आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि जब इस प्रकार का छूट दिया जाएगा तो एसपी हमेशा क्या रहेगा, बीच में रहेगा। पहली बात होगी। अब जैसे मान लेते हैं कि ये आपका x% लिख दिया, अब यहाँ नहीं कि 100 में से 100 माइनस x करेंगे, यहाँ से फिर नहीं कि यहाँ के y लाभ करा के करेंगे, क्या कि भाई देखिए हमको सॉल्व करना है रेशियो में, और 100 और 100 माइनस x, 100 प्लस x करके हमको कोई फायदा नहीं है, वहां पे कोई दिक्कत हो जाएगा। अब बात समझिए कि जब याद रखना है, जब किसी वस्तु पर छूट देने के बाद भी आपका लाभ या हानि हो, छूट देने के बाद भी आपका लाभ या हानि हो, तो याद रखना है कि एसपी हमेशा बीच में रहेगा। हम जब इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा कि आप क्वेश्चन को रेशियो मेथड पे ही सॉल्व करें। या कभी कभी इसका कोई फॉर्मूला यूज करते हैं हम, जब केवल मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, जब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच केवल रिलेशन दिया। जैसे मान लीजिए कि बोल दिया किसी वस्तु पे x% छूट देने के बाद भी y% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 2000 रुपया है तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना होगा। मतलब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में केवल जब क्वेश्चंस पूछेंगे बस अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100 प्लस
माइनस प्रॉफिट या लॉस। भाई लॉस होगा तो भाई हम माइनस करेंगे और लाभ होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये बात याद रखना है जब केवल आपका रिलेशन मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछे। लेकिन अगर आपका जब पूछ दे भैया कि किसी वस्तु पे इतना प्रतिशत छूट देने, इस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, छूट देने के बाद भी लाभ हो या हानि हो, तब हम ये रिलेशन से हम एमपीएसपी सीपी लिखाएंगे। हम इस पे क्यों आएंगे, इस पे क्यों नहीं जाएंगे कि मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस देके मार्क प्राइस पूछ दे, तो यहाँ तो सेलिंग प्राइस है नहीं। मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस देके सेलिंग प्राइस पूछ दे, तो यहाँ तो भाई सेलिंग प्राइस है ही नहीं। ये दो चीजें हैं जहां पे हम क्वेश्चन को रिलेट, लेकिन ये लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि छूट देने के बाद लाभ या हानि हो तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, याद रखना है। आपको एक बात पता चल गया कि सर आप एक बात बताइए कि जब भी आपका ऐसा रहेगा तो एमपी एसपी और सीपी इस आधार पे हम रेशियो यूज करेंगे, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे। बात समझ में आया? अगर हम आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ दे, अगर डाटा बदल के, यदि किसी वस्तु पे 20% छूट देने के बाद 25% का लाभ, 25% का लाभ, 25% का लाभ हो तो लाभ हो तथा यदि सिंपल क्वेश्चन लेते तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक या कम ले लेंगे, अधिक या, अंकित मूल्य तो हमेशा अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा कोई रिलेशन, ये आपसे क्वेश्चन पूछते कि भैया किसी वस्तु पे 20% छूट देने के बाद 25% का लाभ हो तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे, हम आपको क्या बताएं कि जब भी छूट देने के बाद भी लाभ या हानि हो तो हम रेशियो रखेंगे एमपी एसपी और सीपी का। अब एक बात बताओ कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। और यहां पे दिया जा रहा है छूट, यहां पे क्या दिया जा रहा है, छूट। जब भी छूट की बात होगी तो नीचे वाला मार्क प्राइस और ऊपर वाला भाग आपका हमेशा डिस्काउंट होगा। नीचे वाला मार्क प्राइस और ऊपर वाला हमेशा डिस्काउंट होगा, ये बात आप तय रखिएगा। तो बताइए कि हमारा सामान मार्क प्राइस कितने रुपए का है, 5 रुपए का, और हम 1 रुपया छूट देके कितने में बेच देंगे, 4 रुपए में। 5 रुपए का सामान 1 रुपया छूट देके कितने में बेच दिए, 4 रुपए में। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि 25% का लाभ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 25% हटा के नीचे 100 रखेंगे, कटा लेंगे 1/4, 25 से हो गए 100 कट जाएगा। अब आप एक बात बताओ कि जब भी लाभ और हानि के कंडीशन में प्रतिशत दिया रहेगा तो इस कंडीशन में हमेशा नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट बोलेगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस। अब बताइए कि सीपी हमारा कितना है, बोलिए कि सर 4 रुपया है। सीपी कितना दिख रहा है यहाँ पे, सीपी कितना दिख रहा है, 4, और हमको लाभ हो रहा है तो हम 1 रुपया लाभ करा के सामान को कितने में बेच देंगे, 5 रुपए में। सीपी हमारा कितना है भैया, 4, और जब लाभ होता है तो सामान को बेचते हैं तो हमारा एसपी कितना हो गया, 1 रुपया लाभ करा, क्योंकि 25% लाभ बोल रहा है तो यहाँ पे हमारा एसपी हो गया 5। ट्रिपल रेशियो में जब 3 चीजें होती हैं तो जिसके सामने जो जगह खाली होता है उसी अंक को रखते हैं। तो 4 के सामने जगह खाली है तो 4 रखेंगे, और 5 की जगह सामने खाली है तो 5 रखेंगे। अब इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कितना प्रतिशत अधिक है कम है। अब ये 5 में 5 से गुना करें तो कितना हो गया, 5। 5 में 4 से गुना किए तो कितना हो गया, 20, और 4 में 4 से गुना किए तो 16।
5 में 5 से गुना किए 25, 5 में 4 से गुना किए 20 और 4 में 4 से गुना किए 16 हो गया। अब बात ध्यान देना है कि हमारा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई बताइए कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये देखेंगे तो देखेंगे कितना अधिक है, 9 अधिक है। 9 अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 9 अधिक है। और कहां से अधिक है भैया, तो 16 से। जिस सेंटेंस में से और का जिसके साथ लगा रहेगा, क्रय मूल्य से और का जिसके साथ लगेगा वो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर जो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर किसको रखे, 25 को रखे या 16 को रखे बटा में, तो ये बात रहेगा जिसके साथ से और का, क्रय मूल्य के साथ लगा है से, और अगर का भी लगेगा तब, तो वो कहा जाएगा नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना। 4 से कट जाएगा 25 बार में, 4 से कट जाएगा 4 बार में, तो 25 9 225 और बटा में 4। 4 से कटा देंगे 4 5 20, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 5 20, मतलब 56.25% अधिक है। कितना अधिक है भाई, 56.25% अधिक है। कौन अधिक है, अंकित मूल्य आपका अधिक है क्रय मूल्य से। बात समझ लेना है, जब भी लैंग्वेज में छूट देने के बाद भी आपका लाभ या हानि हो, छूट देने के बाद भी लाभ या हानि हो, तो हम इसका रिलेशन ले लेंगे कि किसका किसका, ऐसे करके ले लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो इस प्रकार से हम बना लिए। आपसे लास्ट में क्वेश्चन क्या है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में चर्चा करने को बोल रहा है, तो या तो हम इस तरह से रेशियो से बना लेंगे जब केवल अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में चर्चा रहेगा। अगर यहां से कुछ रिलेशन अगर पूछता तो हम एसपी इसी मेथड से बनाते, दूसरा मेथड नहीं लगा सकते। लेकिन जब अंकित मूल्य और केवल क्रय मूल्य के बारे में चर्चा की है, तो हम इस मेथड से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, और इस मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ही है। तो यहाँ पे क्या है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य भी है। तो ये बात आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको छूट दिया गया नेगेटिव हो जाएगा और लाभ हुआ इसका मतलब पॉजिटिव है, जिसे समझ में आए कि हमको यहाँ पे कमी करना है और यहाँ क्या करना है, बढ़ाना है। यहाँ क्या करना है, बढ़ाना है, लाभ करवाना है। तो ये मेथड हो गया आपका जब छूट देने के बाद लैंग्वेज आता है क्वेश्चन, और इसी में बच्चे फंसते हैं कि सर कहाँ पे किस तरह से यूज किए, किस तरह के क्वेश्चन को हिट किया जाए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम पकड़ में आएगा। तो आपको इस लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि छूट देने के बाद लाभ या हानि हो, बस ये देखना है। और 40% छूट देने के बाद भी 60% का लाभ या 60% का हानि, ऐसा लैंग्वेज रहेगा। तो हम ऐसे रेशियो को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आप दूसरे मेथड से भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में केवल पूछेगा, तो इसको हटा लेते हैं थोड़ा। अब बात बोला है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में, तो हम लिख लेंगे एमपी और नीचे लिख लेंगे सीपी। यहां पे लिख लेंगे 100 माइनस डिस्काउंट कितना है आपका, तो 20 का, और यहाँ पे 100 प्लस लेंगे कि माइनस, प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि लाभ के लिए चर्चा किया है, बोला है कि लाभ हुआ है 25%, तो हम 25 का प्लस लेंगे। तो यहां हम देखेंगे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपका देखिए फॉर्मूला गलती हो गया, सॉरी ये फॉर्मूला गलती हो गया। यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस होगा, उल्टा हो गया है, और नीचे में 100 माइनस डिस्काउंट हो गया, सॉरी गलती हो गया, उल्टा हो गया था थोड़ा, सॉरी हम यहाँ पे उल्टा कर दिए हैं, गलती हो गया है। मार्क प्राइस में क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस को घटाते हैं और जोड़ते हैं, और सीपी में क्या करते हैं, हम डिस्काउंट को कम करते हैं। डिस्काउंट का यूज हम सीपी में करते हैं और मार्क प्राइस पे हम प्रॉफिट लॉस का यूज करते हैं। तो मार्क प्राइस में प्रॉफिट लॉस करना, तो यहाँ पे हम कितना लिखें, 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कितने का हुआ है भाई, 25 का। अब बटा में 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है, 20 का। अब देख लेंगे 100 प्लस 25 हो गया 125, और 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80। अब कटा लेंगे, 5 से कट जाएगा 25 बार में, 5 से कट जाएगा 16 बार में, तो ये कितना होगा, 25 बटा में 16। अब एक बात पूछे था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 16 से 25 कितना अधिक है भैया, तो 9 अधिक है।
और कहां से अधिक है तो क्रय मूल्य से, तो से जिसके साथ वो नीचे, और गुणा यहाँ पे कर देंगे 100, कटा लेंगे 25 बार में, कटा लेंगे 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 नवा 225 और बटा में 4, 4 5 20, 4 6 का 24, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 56.25 फिर से आपका परसेंटेज के रूप में आ गया। तो ये रिलेशन होता है, यहाँ पे गलती हो गया था, गलती से हम लिख दिए थे, कोई बात नहीं है। तो ये बात थी कि जब छूट देने के बाद भी आपका लाभ या हानि हो तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। अगर केवल एमपी और सीपी के बारे में पूछेगा क्वेश्चन में तो हम ये यूज कर लेंगे, नहीं तो अगर कहीं चर्चा एसपी का कर रहा है, ये अगर अंकित मूल्य इतना रुपया है, चाहे आपका एसपी विक्रय मूल्य इतना रुपया है तो क्रय मूल्य बताएं, लाभ कितने रुपए का है, ये सब चीज पूछेगा तो हम ये वाला रेशियो ले लेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर हम ऐसा बात बोल दें 10,000 रुपया अंकित मूल्य वाले किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बराबर क्या होगा और डिस्काउंट बराबर क्या होगा। सारा हमको बताना है कि पैसे में कितना होगा, ये सारा का सारा टर्म पैसे में कितना रुपया होगा, रुपये में बताना है कि हमारा एसपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, प्रॉफिट कितने का है और डिस्काउंट कितने का है। ये बात इसमें पूछेगा। आप ऐसे देख लीजिएगा ध्यान से कि हम कुछ भी चीज यहां से निकाल सकते हैं, इस मेथड से, रेशियो मेथड से हम कुछ भी निकालें। तो बताइए कि छूट देने के बाद भी इसको लाभ या हानि हो रहा है, तो इसका मतलब हम एमपी, एसपी और सीपी ले लेंगे। अब बताइए कि छूट कितने का दिया है भाई, तो 10% का। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। आपको एक बात पता है कि हम 10 रुपए का सामान मार्क किए थे, उस पे 1 रुपया का छूट दे देंगे तो 9 रुपए में बेच देंगे। 10 रुपए का सामान पे 1 रुपया का छूट दे देंगे तो 9 रुपए में बेच देंगे। और 25% का प्रॉफिट का मतलब भाई, तो बताइए कि 1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। और लाभ और हानि में एक बात हम आपको बताएं कि लाभ और हानि में बेस वैल्यू जो होता है, जब भी लाभ और हानि प्रतिशत दिएगा तो बेस वैल्यू जो होता है वो हमेशा आपका सीपी होता है, और ऊपर वाला प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट करेंगे बढ़ाएंगे, और लॉस होगा तो घटाएंगे। तो मतलब अगर 4 रुपए का सामान था तो हम उस पर 1 रुपया प्रॉफिट करके 5 रुपया में बेच दिए। तो 9 के सामने जगह खाली है तो 9, और 5 के सामने खाली है तो 5। इन तीनों टर्म में से कहीं कुछ कट रहा है, 2 से इसमें कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, 2 से यहां कट रहा है, 3 से इसमें कट रहा है, 3 से इसमें भी कट रहा है, 3 से इसमें कोई कटने वाला नहीं है, 5 से कटने वाला है, 5 से कटने, इसमें 5 से डायरेक्ट गुना करेंगे। 10 5 9 5 और 9 चौका। अब बताइए कि जब सामान को हम बेच रहे हैं तो हमको कितने का लाभ हो रहा है, तो 9 यूनिट का लाभ हो रहा है। जब हम सामान पे छूट दे रहे हैं तो कितने का छूट दे रहे हैं, 5 यूनिट का छूट दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब एक बात बताओ कि हमारा यहाँ पे एमपी कितना है, मार्क प्राइस 50 यूनिट, और क्वेश्चन में हमारा मार्क प्राइस कितना है, 10,000। 50 का वैल्यू 10,000, तो 1 का मान कितना होगा, तो 10,000 बटा में 50 गुना 1, 50 से कट जाएगा ये 200 बार, मतलब 1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया भैया, 200।
एक का वैल्यू कितना आ गया 200। अगर एक का वैल्यू 200 तो 5 का वैल्यू तो 1000 रुपया। 5 दूनी 10 कर देंगे। एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपया है, एक यूनिट का वैल्यू हमारा 200 रुपया है, तो 5 यूनिट का तो 5 दूनी 1000 रुपया। 5 से गुना कर देंगे 200 में तो 1000। 9 का वैल्यू कितना होता, 9 दूनी 1800। 36 का मान कितना होगा सीपी, तो 36 दूनी 7200। 45 का मान कितना होगा भाई, तो 45 दूनी 9000। और इसका मान तो दिया है 10,000। यहां भी 50 में 200 से गुना कर देंगे तो हमारा 10,000 होगा। 10,000 रुपए पे 1,000 छूट दी थी, 9,000 में सामान बेच दिए। 7200 में 1800 का लाभ हुआ तो हम 9,000 में सामान को बेच दिए। यहां से आपका सारा डिटेल्स आ गया कि सीपी हमारा कितना होगा, तो भैया सीपी हमारा कितना होगा 7200। सीपी के सामने कितना है 7200, तो सीपी 7200। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 7200। 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का 1800 रुपए का। डिस्काउंट कितने का दिया गया है भाई, तो 1000 का। 5 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि 50 का सामान हम बेच दिए 45 में तो 5 यूनिट का डिस्काउंट दे रहे हैं। 36 का सामान हम बेच दिए 45 में तो 9 रुपया का लाभ हो रहा है। 9 का वैल्यू 1800 जोड़ लीजिए कि 7200 में अगर 1800 जोड़ लेंगे तो 9000 में सामान को बेचेंगे। 10,000 में हम 1000 का डिस्काउंट देंगे तो 9000 में सामान को बेचेंगे। 10,000 इसका एमपी दिया हुआ था मार्क प्राइस। तो यहां से हम सारा डिटेल्स लेके आ गए कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, क्या कितना होगा, सब चीज हमारा यहाँ पे अवेलेबल हो गया। और यहाँ पे 50 का वैल्यू जो वहां पे मार्क प्राइस हमारा 50 है उसका मान आया था क्वेश्चन में ऑलरेडी 10,000, तो एक का मान निकल गया। जब एक का मान निकल गया तो उसी के साथ गुना कर देंगे सबको। 200 को गुना करते रहेंगे, जितना जितना यूनिट दिया हुआ, जितना इकाई है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, लाभ छूट देने के बाद भी लाभ हो, तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, एमपी, एसपी और सीपी का। और अगर केवल रिलेशन एमपी और सीपी के बारे में पूछेगा तो हम ये काम करेंगे कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस और बटा में 100 माइनस डिस्काउंट। बात समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दस 10,000 की जगह पे मान लीजिए हम इसको 30,000 कर दिए, 30,000 कर दिए। और यहां पे बोल दिए कि भैया 16.2/3% का छूट देने के बाद भी 25% का नहीं, 16.2/3% छूट देने के बाद भी 25% ही लेते हैं। 25%, हाँ 25% का ही आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। 16.2/3% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो आपसे हम यहाँ पे पूछ दिए तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, कितने रुपए का, और डिस्काउंट कितने रुपए का होगा, ये बात आपसे पूछ दिया। तो आपको ये बात यहाँ पे गौर करना पड़ेगा कि मूल्य में किसी छूट देने के बाद भी, अंकित मूल्य में छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है, छूट देने के बाद भी लाभ या हानि हो रहा है। इसका मतलब हम यूज करेंगे रेशियो कौन सा, छूट देने के बाद भी अगर लाभ हो रहा है तो हम रेशियो कौन सा यूज करेंगे भाई, तो वही वाला रेशियो यूज करेंगे जो आपको अभी बताएं, एमपी, एसपी और सीपी। एमपी, एसपी और सीपी, ये यूज करेंगे, एमपी, एसपी और सीपी का। और बताइए 16.2/3%, 16:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, और यहाँ पे दे रहे हैं छूट। तो 6 का सामान हम कितने में बेच देंगे, 5 में, 1 का छूट देके बेच दिए। और 25% का लाभ होने का मतलब भैया पॉजिटिव हम देख लेंगे तो 1/4, 1/4 मतलब 4 का सामान हम लाभ करा के, लाभ हो रहा है तो 1 का सामान 5 में बेच देंगे। 5 के सामने 5 और 5 के सामने यहाँ भी 5, जो खाली रहेगा उसके सामने वाले अंक को डाल देंगे। अभी इन तीनों में कोई अंक है जो कटेगा, तो बोलिएगा सर इसमें 5 से कम 5, 5 से कटेगा, इसमें 5 से कम 5 और इसमें 5 से कम 5 कटेगा।
मतलब यहाँ अब कटने वाला कुछ नहीं है, 2 से कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा और ये 2 से कटेगा, बाकी कुछ कटने वाले। तो ये 6 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका हो गया 4। मतलब 6 रुपए का सामान था, हम छूट देके 5 रुपए में बेच दिए। 4 रुपए का सामान था, हम लाभ करा के 5 रुपए में बेच दिए। 6 का मान आपका क्वेश्चन में दिया है 30,000। 6 का मान क्वेश्चन में दिया है 30,000। 30,000 रुपया दिया है 6 का मान। बताइए कि यहाँ पे कितने यूनिट का डिस्काउंट मिला है, तो 1 यूनिट का। यहाँ कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो 1 यूनिट का। अब 6 का वैल्यू 30,000, तो हमको ज्यादा देखिए कैलकुलेशन हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 6 से कट जाएगा 6 5 30, 6 5 30 और 3 जीरो लगा देंगे यहां से। मतलब 6 से 30,000 जो है 5,000 गुना बार में कट जा रहा है। मतलब एक बात तय है कि अब हर रेशियो में जो काम 1 के साथ करते हैं वहां सबके साथ काम होता है। मतलब अगर 6 के साथ हम 5,000 से गुना करने पे 30,000 बना सकते हैं, तो 5 में भी हम 5,000 से गुना करके इसका वैल्यू ला सकते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 25,000। 1 का वैल्यू कितना हो गया भैया हमारा, 5,000। यहां भी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,000। 4 का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिए कि 5,000 से यहां गुना है तो यहां भी 5,000 से गुना होगा। तो 5 चौके ये कितना हो गया, 20,000। अब बताइए कि 20,000 का सामान था, 5,000 रुपया लाभ करा के कितना में बेच दिए, 25,000 में। और 30,000 का सामान था, 5,000 का छूट देके कितना में बेच दिए, 25,000 में। मतलब यहाँ पे लाभ जितने रुपए का हो रहा है उतने रुपए की हानि हो रही है। लेकिन डिस्काउंट पे देख लीजिए, डिस्काउंट तो 16.2/3% है। यहाँ भी लाभ होना चाहिए तो 16.2/3, क्योंकि पैसा बराबर है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पैसा अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब छूट और लाभ दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रतिशत में उसका मान बदलेगा, क्योंकि रेशियो बदल रहे हैं। 6 से 5 हो रहा है, वहां 4 से 5 हो रहा है। इस आधार पर बात को ध्यान देना है। तो यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां से भी कर सकते हैं कि 6 का मान हमारा भैया 30,000, तो 1 का मान कितना होगा, तो 30,000 बटा में 6 गुना 1, 6 5 30, 5,000 बार में कट गया। 1 का मान कितना आ गया, 5,000। 1 का मान कितना आ गया, 5,000। तो आप इस बात को गौर कीजिए, 1 का मान 5,000 मतलब सब में 5,000 से गुना करना है, यही तो बात बोल रही है। इसका मतलब हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि 6 5 30, क्योंकि 30,000 दिया था ऑलरेडी। तो 6 5 30 और 30 के बाद कितना जीरो, 3 जीरो। तो हम डायरेक्ट 5,000 से ही गुना करें, क्योंकि 6 से कितना बार में कट रहा है, 30,000, 5,000 बार में। इसका मतलब सब रेशियो में 5,000 से गुना करना है, हर यूनिट में 5,000 से। यहाँ 6 यूनिट में 5,000 से गुना किए, यहाँ 5 यूनिट में 5,000 से गुना किए तो हमारा एसपी आ गया। या 4 यूनिट में 5,000 से गुना किए तो यहाँ पे सीपी आ गया। 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5,000, यहाँ भी 1 में 5 से गुना 5,000। तो यहाँ से हर डिटेल्स आपका अवेलेबल हो जाएगा। एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं इस प्रकार के, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे कुछ अलग अलग चीजों पे छूट देके भी पूछा जाता है। लेकिन ये चीज आएगा तो आपको फंसना नहीं है, ये चीज आएगा तो आपको कभी फंसना नहीं है कि छूट देने के बाद भी लाभ या हानि हो। ठीक है, आप क्वेश्चन वीडियो ध्यान से देखिएगा, और हर चीज इसमें हम डिटेल से बताए हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा बच्चों से। अच्छा वीडियो है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिएगा वीडियो में थोड़ा नीचे से कुछ कट गया था, इसी वजह से हम इसको फिर से मतलब विजुअल कर दिए, फिर से दिखाने लगे। देखिएगा यहाँ पे ये डिटेल्स है, और इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये नीचे वाला जो वैल्यू था ये कट गया था। इसको ध्यान से देखिएगा कि हम जो बोल रहे थे बात कि 6 में 5 से गुना करने पे 30,000, या वहां पे निकाल भी दिए कि 6 में 30 का तो 1 का वैल्यू 5,000, तो हर जगह 5,000 से गुना कर दें। नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि 6 5 30 और 3 जीरो एक्स्ट्रा, तो मतलब हर रेशियो में 5,000 से गुना करना है। ये थोड़ा इसमें गलती हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट मतलब दिक्कत हुआ होगा इस वीडियो में यहाँ पे लास्ट में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।